हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। दिस इज़ लेक्चर 1। आइए सबसे पहले देखते हैं हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। हम उनमें गेनिंग लूजिंग के बारे में बात करेंगे और उनमें बॉन्डिंग के बारे में सिंगल डबल ट्रिपल। फिर हम बात करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें हम कैटेनेशन, मल्टीपल बॉन्ड, टेट्रावेलेंसी और आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम नॉमेनक्लेचर और अलग अलग जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है हमारा 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे 4 और ये एक नॉन मेटल है। कंपाउंड्स जिसके अंदर उन जिनके कंपोनेंट्स में कार्बन होता है हम उनको कहते हैं कार्बन कंपाउंड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स, फ्रेंड्स, जब एक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के लिए तब हम उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो कार्बन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। अब उसको स्टेबल होने के लिए फ्रेंड्स या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए बहुत हाई आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए जो कि नहीं है हमारे पास कार्बन के पास। और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए हमारा जो न्यूक्लियस है कार्बन का वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना उसके लिए मुश्किल होगा। सो फ्रेंड्स, कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने एटम्स को शेयर करता है जो कि वो बॉन्ड बनाता है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें सिंगल शेयरिंग भी होती है फ्रेंड्स, डबल शेयरिंग भी होती है और ट्रिपल शेयरिंग भी होती है। हमारी फ्रेंड्स 4 की शेयरिंग नहीं होती क्योंकि उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही हाई आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल बॉन्ड के बारे में। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच फ्रॉम 1। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने एक एक एटम को शेयर करेंगे जिससे कि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके पास भी 2, और ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे तो हाइड्रोजन हमारा फॉर्म होगा H2। सेम इन द केस ऑफ CH4 नेचुरल गैस। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के पास 1। सो हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन लेगा। सारे ऐसे अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इससे लेंगे और कार्बन सबसे 1 1 लेगा। सो हम इसको फ्रेंड्स फॉर्म कैसे करते हैं। कार्बन, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 हम एक रेड से इधर लिखेंगे, एक रेड से इधर, एक इधर, एक इधर। हम हर जगह हाइड्रोजन लिखेंगे और उनके 1 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन अपना जो डुप्लेट है वो कंप्लीट करने के लिए एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो ये हमने यहाँ पे एक सर्कल से डिनोट किया कि हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। सेम इन द केस ऑफ ऑल 3। एंड फिर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो यहाँ से पूरा सर्कल हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 फ्रॉम ईच। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 2 शेयर करेंगे कि वो O2 बनाए। सेम इन द केस ऑफ C2H4। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्रॉम ईच। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 2 और 2 हमारे बच गए फ्रेंड्स 3। सो 3 ये इधर लिखेंगे और 3 इधर। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे और 3 इसको, सो ये शेयर करेंगे। सेम इन द केस ऑफ C2H2। सो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 एंड 1 और 3 यहाँ पे फ्रेंड्स। सो कार्बन 3 शेयर करेगा दूसरे कार्बन से और 1 शेयर करेगा हाइड्रोजन से। सेम हेयर, और हाइड्रोजन एक अपना शेयर करेगा कार्बन से और दूसरा हाइड्रोजन भी दूसरे कार्बन से। अब फ्रेंड्स बात आती है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। फ्रेंड्स, कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए जिसकी वजह से वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है जिससे कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकता है। इस यूनिक एबिलिटी को हम कहते हैं कैटेनेशन। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है अलग अलग एटम्स के साथ। कार्बन के पास टेट्रावेलेंट नेचर है।
जिसकी वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद 1, 2 एंड 3 और 4 कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन जो है फ्रेंड्स वो अलग अलग अपने मॉलिक्यूलर मास बनाता है, बट उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम हाइड्रोकार्बन की। जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं फ्रेंड्स उसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि एल्केन्स, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन। बात करते हैं फ्रेंड्स एल्केन्स के बारे में। फ्रेंड्स एल्केन में जो एन है, ANE, ये डिनोट करता है सिंगल बॉन्डिंग को। सो इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। एल्केन्स को हम पैराफिन भी कहते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हम इसमें मेथ, एथ, प्रॉप, मेथ इज़ फॉर 1, एथ इज़ फॉर 2, प्रॉप इज़ फॉर 3 और आगे हम ANE हम अपना जोड़ते हैं, जिससे कि हम अलग अलग नेम्स बना सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स ब्यूटेन का केस लेते हैं। ब्यूटेन के पास 4 कार्बन एटम्स हैं, सो हम 4 कार्बन एटम्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4। सो फ्रेंड्स अब इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4। हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। इस लाइन 1 लाइन का मतलब है कि इसका 1 एटम शेयर होता है एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। सो ये एक इससे करेगा, एक हाइड्रोजन 1 से, एक हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन 3, सेम फिर 2, 3 एंड 4। सो ऐसे फ्रेंड्स 4 हमारे पास 4 कार्बन है और 10 हमारे पास हाइड्रोजन है। सो इससे हमारा फॉर्म होता है ब्यूटेन। अब हम बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने मिथ, एथ, प्रॉप, बट की बात करी थी, इसके अंदर भी हम एल्कीन्स में हम मिथइन, इथइन, हम मिथ और इसके अंदर हम आगे ENE लगाएंगे, ENE। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स CnH2n और n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब 2 कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे फ्रेंड्स यहाँ शेयर हो गए और रह गए हमारे 2 जो एक हमारे हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेगा। सो ये फॉर्म हो गया हमारा C2H4, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब बात करते हैं हम ट्रिपल शेयरिंग के बारे में, इथाइन। इसके अंदर हम जोड़ते हैं YNE, जैसे कि मिथाइन, प्रोपाइन। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स प्रोपाइन का। इसके अंदर प्रोपाइन, मिथ, एथ, प्रॉप। सो प्रॉप हैज़ 3 कार्बन एटम्स। सो ये हमारे 3 कार्बन एटम्स हैं। इसके ट्रिपल शेयरिंग होती है फ्रेंड्स। सो इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गया जो कि हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा, इसके पास भी एक जो कार्बन के साथ शेयर होगा और ये फ्रेंड्स हमारे 3 हाइड्रोजन। सो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स C2H2n-2। अब हम बात करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। फ्रेंड्स जो कार्बन है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है कार्बन एटम्स को कंबाइन करके। हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का, वो हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेंटेन। इसमें हम 5 कार्बन एटम्स लेंगे और उनके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ उनकी बॉन्डिंग करेंगे। हम साइक्लोपेंटेन में, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हम इसको इन द फॉर्म ऑफ पेंटागन भी ले सकते हैं। सो ये हम ऐसे भी इनको फॉर्म कर सकते हैं, हम इसको कहेंगे साइक्लोपेंटेन। फिर हम बात करेंगे साइक्लोपेंटेटन की। इसके अंदर हम जो ये कार्बन है इसकी 2 हाइड्रोजन के साथ ये शेयर करेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो हम इसको CH2 भी ले सकते हैं, CH2। सो ये हमारा थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स फ्रेंड्स सिंगल और ग्रुप ऑफ एटम जो इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एग्जाम्पल है हैलोजन, कार्बोक्सिल और एल्डिहाइड। फ्रेंड्स इसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड के बारे में, कीटोन्स के बारे में, हैलोजन्स के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। हैलोजन ग्रुप, फ्रेंड्स जो हैलोजन ग्रुप है हम उसको हैलो ग्रुप भी कहते हैं। इसके अंदर हम हर एक एलिमेंट्स के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ऐड करते हैं। अब बात आती है अल्कोहल की। हम इसको यूज़ करते हैं हर एक हमारे एटम के साथ OH को ज्वाइन करके, इसको हम कहते हैं अल्कोहल ग्रुप।
एल्डिहाइड में हम CHO ज्वाइन करते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। अब हम बात करेंगे कीटोन ग्रुप की। कीटोन ग्रुप फ्रेंड्स CO बनाता है, C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, C डबल बॉन्ड O एंड C सिंगल बॉन्ड OH। अब बात करते हैं एक टेबल की। इसमें हम अल्काइल ग्रुप्स हैं, परफिक्स भी और सफिक्स भी। हैलोजन जिसमें हमने बात करी क्लोरो, ब्रोमो और ओडो, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को डिनोट करता है। इसमें कोई सफिक्स नहीं होता। अल्कोहल में सफिक्स होता है ओल, एल्डिहाइड में Al, कीटोन में ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ICOIC, कार्बोक्सिलिक ओइक, डबल बॉन्ड में ईन और ट्रिपल बॉन्ड में आइन, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, IUPAC नेम। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इज डन इन 2 ways, फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इसमें फ्रेंड्स हमारी लॉन्गेस्ट चेन को हम सिलेक्ट करते हैं और पैरेंट कंपाउंड को हम अपना नाम देते हैं। इसमें जो नंबरिंग होती है वो लेफ़्ट टू राइट फंक्शनल ग्रुप में वो सेकेंड प्लेस पर अगर आएगी और उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो थर्ड प्लेस पे होगा तो उसका IUPAC नेम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। इसका नाम है नियोपेंटेन। फ्रेंड्स इसके अंदर पेंटेन मतलब कि हमारे 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5। इसमें लॉन्गेस्ट चेन हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, हमने ये चूज़ करी। सो फ्रेंड्स एक हाइड्रोजन, ये इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाइड्रोजन अपनी बॉन्डिंग करेगा, सेम यहाँ पे हर जगह। सो ये हमारा बनेगा नियोपेंटेन। ये अलग अलग आइसोटोप्स, हमारे आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। सो फ्रेंड्स लेक्चर 2 में हम बात करेंगे रिएक्शन के अलग अलग टाइप्स की, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ की, और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सो प्लीज़ वॉच। हैव अ नाइस डे।